नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है मॉडल पेपर लेके आया हूँ राजस्थान जीके का, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और आपके हिस्ट्री होगी, यानी कि इतिहास होने वाला है। तीनों सब्जेक्ट आपके इस वीडियो में होने वाले हैं। राजस्थान जीके का खात्मा यहाँ पर होने वाला है और आज ये मॉडल पेपर की दोस्तों 46वें नंबर की क्लास है। आपको बता देना चाहता हूँ मैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि बहुत सारे टीचर अब पढ़ाने आए हैं। हम तो आपको कई महीनों से पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी क्लास है फ्री में जो ले रखी है उनको जरूर आप देखना, उनका लाभ उठाना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे और अंत में आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जिसको देख करके आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस क्लास में होंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस मॉडल पेपर में। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। याद रखना है, गजेला गजेला। आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लो कि जो चिंकारा है वह किस जिले का शुभंकर है, तो आपको याद रखना है कि गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो भी चिंकारा है। यदि आपसे पूछे दोस्तों राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी हो जाएगा गोडावन। क्या होगा? गोडावन। यदि राज्य पुष्प पूछ ले तो रोहिड़ा। राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? रोहिड़ा। यदि राज्य वृक्ष पूछ ले तो आपको याद रखना है खेजड़ी। और राज्य पशु, पशुधन वाले जो श्रेणी है उसमें पूछ ले तो आपका ऊंट याद रखना है। ठीक है, रख लोगे इतनी सारी बातें याद। चलिए अगला प्रश्न, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देवता प्रसिद्ध है? ऊंटों के देवता के रूप में या ऊंटों के रक्षक के रूप में जो जाने जाते हैं वो है पापू जी। तो पापू जी दोस्तों ऊंटों के जो है लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और पापू जी का जो जन्म हुआ था फलोदी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फलोदी में हुआ था, कोलू गांव में। फलोदी के कोलू गांव में हुआ था। और पापू जी की जो घोड़ी का नाम क्या था, यह भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो केसर कालमी था। क्या नाम था? केसर कालमी था पापू जी की घोड़ी का नाम। दोस्तों, ऊंट के बीमार होने पर पापू जी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, बुवाई के क्षेत्र में, बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल क्या है? बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? तो आपको याद रखना है बाजरा। बुवाई के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल है बाजरा। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कौन से जिले में होता है? तो आपको याद रखना है अलवर में होता है। कहाँ होता है? अलवर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपसे पूछ ले, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में बटनेर दुर्ग स्थित है? राजस्थान के किस शहर में बटनेर दुर्ग स्थित है? तो बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है मित्रों? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है बटनेरगढ़ दुर्ग। बटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है? जो जल के बीच में हो वो कौन सा दुर्ग है? तो आपको पता होगा गागरोन का दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है, इसको जल दुर्ग बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ में आपने देखा होगा भैंसरोडगढ़ का किला है, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, जो गागरोन का किला है कौन कौन सी नदी के किनारे है? आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध नदी के किनारे संगम पर स्थित है। गागरोन दुर्ग में दोस्तों आपको पता है औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह यानी कि हममुद्दीन चिश्ती की क्या है? ऐतिहासिक दरगाह भी है। तो ये भी आप याद रख लेना। चलता हूं अगले प्रश्न में। ये रहा, निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध राजस्थानी महिला के सिर से है? बताओ, निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध राजस्थानी महिला के सिर से है? तो महिला के आभूषण कौन से इनमें सिर का हो? बिल्कुल, जवाब हो जाएगा बोरला। क्या हो जाएगा? बोरला। ये महिला के सिर का आभूषण है। और भी होते हैं, जैसे बोरला के अलावा रखड़ी हो गई, शीश फूल हो गया, टीका हो गया, मांग हो गई, टिड्डो बलको हो गया। ये सब सिर के आभूषण हैं, याद रखना।
वैसे तो आभूषण की क्लास मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी आपको। और अभी आपको बता दूं दोस्तों, आज हमने टेस्ट सीरीज में बहुत ही अनोखा ऑफर रखा है, जिसमें आपको कोई कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज आपको 149 रुपये मिल जाएगी। ये ऑफर मात्र 31 मार्च तक के लिए है। तो आप जो है इस क्लास को अंत तक देखना। अभी आपको बताऊंगा धमाका। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो 13 ताली दोस्तों कौन से लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो आपको याद रखना है, बाबा रामदेव जी के जो है संप्रदाय के जो भक्त है कामड़िया पंथ के, कामड़िया जाति की जो स्त्रियां है वो 13 ताली नृत्य करती है, आपको याद रखना है। बाबा रामदेव जी को दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी माना जाता है और इनका जो वाहन था वो क्या था? लीला घोड़ा। लीला घोड़ा, इसलिए गाना भी आता है ना, लीला घोड़ा असवार, ठीक है ना, आता है ना, बिल्कुल। रामदेवरा यानी कि जो रुणीचा जैसलमेर जिले में स्थित है, पोखरण तहसील में रामदेव जी की समाधि स्थल। याद रख लेना इतनी सारी चीजें। और इनकी जो पताका होती है, झंडा होता है, वो 5 रंग का होता है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है, कहां पर है? माउंट आबू में है। कहां है माउंट आबू? कहां पर पड़ता है? सिरोही में। तो माउंट आबू सिरोही में, याद रखना। अगला प्रश्न, कोलायत मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेला है, इसका एक अन्य नाम है। कोलायत मेला बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध मेला है, इसका एक अन्य नाम है। तो इसका एक अन्य नाम क्या है? कपिल मुनि मेला। क्या नाम है? कपिल मुनि मेला इसका नाम है। ये बीकानेर में, और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, जब पुष्कर में भी मेला बढ़ता है और झालरा पाटन में भी मेला बढ़ता है, उसी दिन दोस्तों कोलायत बीकानेर में भी मेला बढ़ता है, आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ बातें और याद रख लो। आपसे पूछ ले ऊंट मेला, तो ऊंट मेला नहीं, ऊंट महोत्सव पूछता है क्वेश्चन में। ऊंट मेला वेला नहीं आता, ऊंट महोत्सव आता है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बीकानेर का। यदि आपसे पूछे मरु महोत्सव, कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव, तो ये जैसलमेर का है। यदि आपसे पूछे थार महोत्सव, तो ये बाड़मेर का है, रख लोगे। मारवाड़ महोत्सव पूछे तो जोधपुर का है, ठीक है, रख लोगे। चलो मित्रों, राजस्थान की आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम है, बताना है आपको। राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है, इसका एक अन्य नाम है। इसका एक अन्य नाम क्या है? धूलकोट। राजस्थान की आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम क्या है? धूलकोट या आगाटपुर है, यानी कि या आगाटपुर है, तो याद रख लोगे। और ये आहड़ नदी, जो आहड़ है, ये उदयपुर में दोस्तों बनास या उसकी जो सहायक नदियां हैं आयड या बेड़च, वहां के संगम पर स्थित है, आपको याद रखना है। इसका उत्खनन किसने किया था? तो आपको याद रखना है वी.एन. मिश्र व एच.डी. साकलिया ने। वी.एन. मिश्र व एच.डी. साकलिया के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था, याद रखो। अगला प्रश्न, जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु में उपलब्ध है, बताओ। जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे है? जैसलमेर में, और उत्तरी पश्चिम बीकानेर तथा बाड़मेर में आते हैं ये। दोस्तों जो पॉलिटी है, पॉलिटी कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैंने अपने जो टेस्ट सीरीज है उसे टॉपिक वाइज डाल दी है पूरी की पूरी, तो लगा सकते हो आप। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी हो लगा सकते हो, जिन्होंने नहीं ले रखी हो लेके लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य का उदाहरण है? यानी कि जो तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है इनमें से, बताओ। जवाब हो जाएगा अलगोजा। तो अलगोजा दोस्तों तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, ये क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि जंतर, सारंगी, रावणता ये तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तत्वाद्य यंत्र जैसे मैं नाम बता दूं आपको, जैसे सारंगी, इकतारा, रावणता, जंतर, कामयचा, सुरिंदा, सुरमंडल, दो तारा, ये सब है। दोस्तों आप सुरमंडल और सुरिंदा का सुन करके कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये सुशिर वाद्य यंत्र है। फिर से बता रहा हूँ, एक बार 2 बार पहले बता चुका हूँ, सुरिंदा और सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र है, ना कि सुरमंडल। सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है।
चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं? जो चारण जाति है के लोग हैं वह कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो आपको याद रखना है करणी माता की। करणी माता की पूजा करते हैं कुलदेवी के रूप में। आपको बताया दोस्तों करणी माता को चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। आपको बताया यहाँ सफ़ेद चूहे मिलते हैं जिनको काबा कहते हैं, और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? बहुत बार बता चुका हूं कि इनका वास्तविक नाम है भोप सिंह। क्या नाम है? भोप सिंह इनका वास्तविक नाम है। मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के जो साहित्य रूप होता है उसको कहते हैं दोस्तों डिंगल। क्या कहते हैं? उसको डिंगल कहा जाता है। अगला प्रश्न, टापरा घर है। टापरा किसके घर होते हैं मित्रों? टापरा किसके घर होते हैं? तो भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? टापरा कहा जाता है। भीलों के घरों को क्या कहा जाता है मित्रों? टापरा कहा जाता है। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला दोस्तों मल्लीनाथ जी की याद में लगता है। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो मल्लीनाथ जी की याद में बढ़ता है। इनके द्वारा दोस्तों मल्लीनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? कुंडा पंथ की। तो ये भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, कीका उपनाम था। कीका किसका नाम था आपको बताना है। तो राणा प्रताप का नाम क्या था? कीका था। बचपन का नाम क्या था? कीका था। महाराणा प्रताप का नाम कीका था। अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो जो रेतीला प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, वो राजस्थान के कितना प्रतिशत है? तो 61% है। कितना? 61.11% है लगभग। यदि आपसे पूछ ले अरावली वाला प्रदेश कितना प्रतिशत है तो 9.1 है। पूर्व मैदानी प्रदेश की बात करें तो आपको याद रखना है 23.3 के लगभग है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाडोती वाला जो है वो 6.49% यानी 6.49% है। चले दोस्तों बताइए कमेंट करके आपको ये प्रश्न कैसे लगे अब तक के? कमेंट कर दो फटाफट। 30-31 प्रश्न और बच रहे, कमेंट करो फटाफट कि क्लास कैसी लग रही है। राव मालदेव का शासक था। राव मालदेव कहाँ के शासक थे? आपको पता होगा राव मालदेव दोस्तों मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मारवाड़ के। इन्होंने कुछ युद्ध लड़े थे जिनको आज भी कई फक्र से लिया जाता है नाम, जैसे साहिबा और पाहिबा का युद्ध। साहिबा और पाहिबा का युद्ध कब लड़ा था? 1541 में। ये किस किस के मध्य हुआ था? साहिबा पाहिबा का युद्ध 1541 में राव जैत सिंह बीकानेर के शासक थे उनके बीच और मालदेव के बीच में हुआ था। उसके कुछ दिन बाद ही गिरी सुमेल का युद्ध होता है जो कि बहुत बार परीक्षा में आता है। 1544 में होता है गिरी सुमेल का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था? तो राव मालदेव व शेरशाह सूरी व कल्याणमल वीरमदेव के बीच, यानी कि मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी के बीच ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। ठीक है, इन दोनों युद्धों में दोस्तों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों युद्ध 1544 1541। अगला प्रश्न, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है जो जय सिंह द्वितीय थे उनको सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा सवाई जय सिंह को द्वितीय को दोस्तों सवाई की उपाधि दी थी। किसने? औरंगजेब ने। थोड़ी बात याद रखना, जो सवाई जय सिंह द्वितीय हैं इनके द्वारा ही जयपुर शहर का निर्माण करवाया। कब? 18 नवंबर कब? 1727 को। याद रखना, यह भी याद रखना कि 1718 से लेकर 1734 के मध्य सवाई जय सिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो अजमेर क्षेत्र को दोस्तों कब किया गया था? सबसे अंत में किया था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था अजमेर को। अगला प्रश्न, कालीबंगा निम्न में से किस जिले में स्थित है?
तो कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, गग्गर नदी के किनारे। गग्गर नदी के जो किनारा है उसको दोस्तों नट या नाली या हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है अमलानंद घोष ने की थी, और कुछ और थे उत्खनन करने वाले, बीबी लाल, बीके थापर, इनके नेतृत्व में यहाँ क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध डोला मारू से है? तो डोला मारू से किसका संबंध है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा मारवाड़ शैली का संबंध है डोला मारू से। दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता यदि आप अच्छे से पढ़ लिए तो। चलो बताओ, उस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जंतु की खाल से है? उस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जंतु की खाल से है आपको बताना है। तो याद रखना ऊंट की खाल से संबंधित, ऊंट की खाल पे दोस्तों सुंदर चित्रकारी जो की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जाति को रायका तथा रेबारी कहते हैं। और उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? मोहम्मद हनीफ उस्ता। याद रख लोगे, इनके नाम पे उस्ता कला पड़ी थी। और इस कला को कौन लेके आए थे? बीकानेर के शासक थे दोस्तों अनूप सिंह, वह इस कला को लेके आए थे राजस्थान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है लोहा निक्षेपण क्षेत्र और जिला। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। लोहा आप बानोला, मोरिजा बानोला में दोस्तों जयपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोहा मिलता है। थुरहुंडेर यह उदयपुर में लोहा मिलता है। रतनपुरा दौसा यहाँ पे लोहा मिलता है, परंतु घूंगरा डूंगरपुर में कोई लोहा वोहा नहीं मिलता है। रख लोगे याद सभी विद्यार्थी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश कौन से जिले में सम्मिलित नहीं है? कहां पर BWHW जलवायु नहीं मिलता है? तो आपको पता है जालोर में नहीं मिलता है, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा आपको पता है और भी जिलों में मिलता है, ठीक है, पश्चिमी जोधपुर वगैरह में मिलता है BWHW प्रकार की जलवायु, परंतु जालोर में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो वह है 56 की पहाड़ियाँ। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा की बात करें तो वह है 56 की पहाड़ियाँ। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बहुत बार एक क्वेश्चन आ रखा है। तो लूनी नदी का उद्गम आना सागर झील, नाग पहाड़ियाँ, अजमेर से होता है। रख लोगे याद। लूनी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के उन 2 जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा दोस्तों आपको बता दूं हाडोती में पाई जाती है। हाडोती वाले कोई 2 जिले दिख रहे हो तो कमेंट करो फटाफट। तो दिख रहे हैं कोटा और बूंदी सही जवाब होगा। रख लोगे याद। आपको बता दूं वर्टिसोल मृदा हाडोती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। उसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है? तो एरिडोसोल पाई जाती है चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर, इन जिलों में। उसके अलावा अल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है हाडोती में और वागड़ क्षेत्र में और जयपुर के आसपास के जिलों में पाई जाती है अल्फिसोल्स। जबकि एंटीसोल मृदा की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है। आपको बता देना है जवाब हो जाएगा बाजरा। राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है बाजरे में। किसमें? बाजरे में। अगला प्रश्न, बीकानेर एवं चूरू जिलों में ऊंट की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? बीकानेर एवं चूरू जिलों में ऊंट की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो ऊंट की दोस्तों पाई जाती है केरूपाल। कौन सी प्रजाति पाई जाती है?
केरूपाल पाई जाती है बीकानेर और चूरू में। जबकि आपसे पूछ रहे नाचना प्रजाति कहाँ पाई जाती है ऊँट की, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। यदि आपसे पूछ रहे कि गोमट कहाँ पाई जाती है, तो फलौदी में। और आपसे कुछ और पूछ रहे कि जैसे कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ऊँट अनुसंधान केंद्र पूछे तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। यदि आपसे पूछ ले कैमल मिल्क डेयरी या ऊँट मिल्क डेयरी कहाँ है, तो ये भी बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास। राजस्थान के लिए व्यास परियोजना कौन से बांध से पानी संग्रह किया जाता है, तो व्यास परियोजना में जो बांध है उसमें पानी का संग्रह किया जाता है, कहां से बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा पौंग बांध से। कौन से बांध से? पौंग बांध से। अगला प्रश्न, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसको ही कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि जहाँ खेजड़ी होती है वहां पर उसके जो क्या होता है, गोगा जी का थान होता है, वह जुजार बाबा का मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को दोस्तों स्थानीय भाषा में सीमलो भी कहा जाता है। और खेजड़ी के सर्वाधिक जो वृक्ष मिलते हैं वह शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है। राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः कहां पर पाया जाता है, तो याद रखना उदयपुर व डूंगरपुर में। अगला प्रश्न, रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त जल राजस्थान की किस सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है, जवाब जाएगा नोहर सिद्धमुख नहर परियोजना को प्राप्त होता है रावी और व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर बांध स्थित है। माही बजाज सागर बांध दोस्तों आपके बौरखेड़ा गांव में स्थित है। बौरखेड़ा गांव कौन से जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, मेवल की गंगा, इन नामों से जाना जाता है माही नदी को। और माही नदी की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं इसकी सहायक। अगला प्रश्न, स्वदेशी प्रजाति के गौवंश की प्रजातियां सुधार केंद्रों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको याद रखना है किशनगढ़ कीर सही बात है, साचौर काकरे सही है, चौहटन थारपारका सही है, जबकि यहां पर ये क्या है अनूपगढ़ मालवी गलत है। रख लोगे याद, ठीक है दोस्तों। चलो, मालवी आपको पता है दोस्तों कोटा और झालावाड़ में पाई जाती है, ना कि अनूपगढ़ में। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, इधर दे रखा है खनिज, इधर दे रखा है खनन क्षेत्र, क्या दे रखा है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है तांबा खेतड़ी में पाया जाता है, लोएस्क मोरिजा बानुला में, सीचा जस्ता जावर में, जबकि टंगस्टन प्लाना में नहीं पा करके कहाँ पाया जाता है, डेगाना में पाया जाता है। कहाँ पर, डेगाना में पाया जाता है टंगस्टन। अगला प्रश्न, बूंदी में स्थापित किया गया उद्यान कनक सागर किसके संरक्षण में के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो आपको याद रखना है अजगर के लिए। और आपको बता दूं दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, फिर अभी दोस्तों क्लास जैसे खत्म होने वाली होगी तो अंत में आपको ऐसा धमाका बताने वाले हैं तो आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, इसलिए क्लास को अंत तक देखते रहो। फिर बता रहा हूं आपको एक बार और। अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार कहाँ है, तो उदयपुर में लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर में। यदि आपसे पूछ रहे उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में। यदि आपसे पूछ रहे मेसा का पठार, चित्तौड़ में। यदि आपसे पूछ रहे मानदेसर का पठार, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। रख लोगे याद। चलो, अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया। राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया, तो याद रखना है 1972 में। कब, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा क्या है सही सुमेलित नहीं है, तो लूनी की सहायक नदी सागी है, बनास की सहायक नदी ढूंढ है, साबरमती की सहायक नदी माजम है, चंबल की सहायक नदी अनास नहीं है। रख लोगे याद, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं बनास की सहायक नदियां बता दूं आपको। बनास की सहायक नदियां कोठारी, खारी, बेडच, गंभीरी, मानसी, धुंध, मोरेल वगैरह।
साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो हसमती, मेसबा, माजम, बैतरक है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो आलनिया, परवन, बनास, पार्वती, बामनी, काली सिंध, मेज है। और मेज का और चंबल का संगम जो होता है वो मेरे गांव में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताया। सदाबहार वन, सिरोही सही जवाब है। सालर वन, अलवर सही है। झाड़ी वन, नागौर सही है, परंतु जेरोफाइट वनस्पति गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। मानव निर्मित सबसे बड़ी पानी की झील कौन सी है, मीठे मीठे पानी की। अब आप बोल दो ऐसे कि सर चीनी डली होती है क्या मीठे पानी में, ऐसा नहीं है। मीठा पानी जो अपन पीते हैं उसी को मीठा पानी और खारा पानी होता है, ठीक है, समझ गए। तो कोई कोई ऐसे सोच ले कि सर मैं डिब्बा उब्बा भर के ले आता हूँ फिर उसको चाय बना बना के पीता रहूंगा, तो ऐसे मत सोच लेना वहाँ पानी भरने में चल जाना कि मीठा मीठा लग जाएगी तो सर शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1964 में स्थापना की गई थी, आरटीडीसी की, ठीक है, रख लोगे याद। चलो रख लो, बढ़िया शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न, चलो बताओ फटाफट। सही क्रम का चयन करना है आप लोगों को। तो आपको पता है दोस्तों, सबसे ऊंची ऊंची बताओ, सबसे ऊंची पता है आपको, ये रहा खो। खोइए क्या नहीं है ना, खो तो आपको ढूंढना है। यहाँ पर ये देखो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं और फिर इधर ABCD वाले लिखे हुए हैं, ऐसे ढूंढना है। चलो बताओ कैसे। अचलगढ़, अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई, 1380, तो कहाँ पर है, ये रखा है यहाँ पर। इसके अलावा खो की कितनी है, खो की है दोस्तों 920 मीटर, ये रहा। भैरोज की कितनी है, 792, और बैराट की कितनी है, 704, ये रही, समझ गए। चलो अगला प्रश्न, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, चलोगे कहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का परिवर्तन नंबर क्या है, 8 का, सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का परिवर्तन नंबर क्या है, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का परिवर्तित नंबर है 4858। अगला प्रश्न, राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर क्या है। राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर क्या है, बताइए। जवाब क्या हो जाएगा आप सभी का, जवाब हो जाएगा राजस्थान का पश्चिम देशांत क्या हो जाएगा, जैसलमेर में जो है 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों अपन जान लेते हैं क्या ऑफर था। मैं आपसे शुरू से लेके अंत तक बोल रहा था कि ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, क्या ऑफर है। और दोस्तों आपको ये ऑफर बड़ा पसंद आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों यूट्यूब में जो क्लासें चल रही है डेली, इन फ्री क्लासों को जरूर लेना, चूक मत जाना, चूक गए तो नुकसान आपको होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और तगड़ा ऑफर है, उसको चूक गए तो फिर तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। चलो पहले वही देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है 4th क्लास की, क्या है, 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है मात्र 149 रुपये में। और ये ऑफर खत्म हो रहा है 31 मार्च को। कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को ये ऑफर खत्म हो रहा है। उसके बाद ये कभी ऑफर नहीं आएगा, फिर आपको टेस्ट सीरीज इतने रुपए में कभी नहीं मिलेगी। जो 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज थी वो मात्र अभी आपको 149 से मिल रही है, वो भी इसलिए कि आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऑफर दे दिया जाए, पहली बार ऐसा ऑफर दिया जा रहा है आप लोगों को। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर में जाओगे वहां सर्च करना है ऐसा वाला स्टडी IQ अकेडमी, ध्यान से देख लो, अरे लोगो देख लो, इसको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाके ये लिखना है और वहां पर जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करते यहाँ पर करो ओपन। जैसे ओपन करोगे आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार रजिस्टर लॉगिन, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। कर दोगे रजिस्टर पे क्लिक, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे मांगेगा नाम, आपका नाम डालना, यहाँ आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल ID, यहाँ पर अपने पासवर्ड के रूप में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर या आपकी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर अपना राज्य डालना है, राजस्थान, यूपी, एमपी, जो भी कोई सा भी राज्य है आपका वो डालना। यहाँ चेक बॉक्स इस पर क्लिक करना, इस पर मतलब क्लिक करोगे तो यहाँ ऐसा हो जाएगा हरा साग। फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना, आपकी ये ऐप खुल जाएगी। खुलते ही आपके सामने इस प्रकार से आएगा, यहाँ टेस्ट सीरीज लिखा होगा, इस पर क्लिक करना। टेस्ट सीरीज पे जाते ही जैसे क्लिक करोगे आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी, देखो यहाँ पर दिखाई देगी ऊपर ही ऊपर 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। अभी पहले 1000 में थी, अभी 149 में। बाय नाउ पे क्लिक करना, कोई कोड नहीं लगाना, कोई कोड आपको नहीं लगाना पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है, आपको बस बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर नीचे पे ऑनलाइन, देखो यहाँ पर लिख रहा है पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन कर देना और ये देखो पे आ गया। ये पे करते आपके सामने ये फोन पे, गूगल पे जो खुल जाएगा, आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करते ही टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी। तो ये ऑफर मात्र जो है 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक है। तो दोस्तों जिनको भी टेस्ट सीरीज लेनी है तुरंत ले लेना। नीचे मोबाइल नंबर भी है, कोई समस्या आए तो इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। धन्यवाद मित्रों, हम मिलते हैं आप लोगों से कल फिर नई क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।